एक वक्त था जब बिहार में विकास नजर बिल्कुल नहीं आता था। वो चाहे रेल हो या रोड हो, हवाई अड्डे हो, रेल कनेक्टिविटी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, किसी भी क्षेत्र में आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार में कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग एंड अपकमिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, जो शायद आने वाले भविष्य में बिहार को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। तो चलिए जानते हैं इन सभी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो बिहार के अलग अलग कोने में बन रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पोएम एंड यू आर वाचिंग दिस चैनल। आई एम पोएम 25। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से आप कनेक्टेड रह सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन के बारे में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का विस्तार परियोजना बिहार में हवाई यातायात के बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत एयरपोर्ट के रनवे को लंबा किया जा रहा है, ताकि बड़े विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा आसानी से मिल सके। इसके अलावा नए टर्मिनल्स का भी यहाँ निर्माण हो रहा है, जिसमें यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह विस्तार यानी कि पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन पटना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नंबर 2, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो प्राचीन नालंदा के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित कर रहा है। ये एक इंटरनेशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसका उद्देश्य भारत और विदेशों के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करना है। यहाँ विभिन्न विषयों में अध्ययन और शोध के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में भी नालंदा यूनिवर्सिटी में कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अध्ययन कर रहे हैं, जो इसे एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बना रहे हैं। अगला बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है गया इंडस्ट्रियल सिटी। गया इंडस्ट्रियल सिटी एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देश में 12 इंडस्ट्रियल सिटी को स्थापित करने को लेकर योजना बनाई गई है, जिसमें से बिहार की गया को चुना गया है इंडस्ट्रियल सिटी स्थापित करने के लिए। गया इंडस्ट्रियल सिटी बिहार के प्रमुख औद्योगिक विकास परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य गया को एक औद्योगिक हब में बदलना है। इस सिटी में कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जा रही है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक वृद्धि में भी योगदान मिलेगा। इस परियोजना में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं कराई जाएंगी। इसके साथ ही विभिन्न उद्योगों के लिए अलग अलग जोन बनाए जाएंगे, ताकि हर एक व्यवस्थित औद्योगिक विकास हो सके। नंबर 4, पटना साइंस सिटी। पटना साइंस सिटी एक प्रमुख शैक्षिक और वैज्ञानिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसका निर्माण छात्रों और विज्ञान प्रेमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जहां वे विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें इंटरैक्टिव डिस्प्ले, विज्ञान संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र जैसी सुविधाएं होंगी, जो छात्रों को रुचि में बढ़ावा देंगे और बिहार को एक वैज्ञानिक हब में बनाने की मदद करेंगे। नंबर 5, पटना मेट्रो। दोस्तों, पटना मेट्रो का इंतजार तो बिहार वासियों को कई सालों से थी, जो यह सपना हकीकत में बदलने वाली है और 2025 में पटना मेट्रो चलती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। पटना मेट्रो परियोजना बिहार के परिवहन ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह पटना मेट्रो सिस्टम पटना शहर के प्रमुख इलाकों को आपस में जोड़ेगा और यातायात की समस्या को हल भी करेगा। इस परियोजना के तहत 2 कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें एक पूर्व पश्चिम और दूसरा उत्तर दक्षिण दिशा में होगा। पटना मेट्रो में शहर वासियों को सार्वजनिक परिवहन का एक तेज, सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प मिलेगा। अगला बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है विराट रामायण टेम्पल। विराट रामायण टेम्पल एक भव्य धार्मिक स्थल बनने जा रहा है, जिससे बिहार में रामायण से जुड़ी कहानियों और पौराणिक कथाओं को सम्मान देने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर होगा और इसकी विशालता और भव्यता इसे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बनाएगी।
इस परियोजना का उद्देश्य न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देना है। नंबर 7, गंगा पैथवे, जिसे आप पटना का मरीन ड्राइव भी कह सकते हैं। यह महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है, जो पटना में गंगा नदी के किनारे में से होके गुजरेगी, जिससे शहर के यातायात को बड़ा हिस्सा इस बाईपास के पर शिफ्ट हो जाएगा और शहर के अंदर ट्रैफिक जैम के समस्या को भी कम करेगा। यह पथ न केवल ट्रैफिक के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि इस मार्ग पर गंगा नदी का मनोरम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। नंबर 8, राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये बिहार का पहला और सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसे आप बिहार का पहला यूनिवर्सिटी या एकेडमी कह सकते हैं। राजगीर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम देने वाला है। यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है, जहां भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों को आयोजन किया जाएगा। नंबर 9, दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट बिहार के उत्तरी क्षेत्र के लोगों के लिए प्रमुख हवाई यात्रा का केंद्र बन चुका है। इसे हाल ही में पुनर्निर्मित और विस्तारित किया गया है, ताकि यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। इस हवाई अड्डे से अब कई प्रमुख शहरों के लिए अब सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को अब लंबी दूरी की यात्रा के लिए अब पटना आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। अगला बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है पटना डबल डेकर फ्लाईओवर। पटना में बन रहा डबल डेकर फ्लाईओवर राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह फ्लाईओवर 2 स्तरों पर बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 2 लेयर का फ्लाईओवर आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे यातायात की सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे सड़क पर लगने वाले जामों की समस्या भी कम हो जाएंगी। अगला है पीएमसीएच हॉस्पिटल रीडेवलपमेंट। पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का रीडेवलपमेंट बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नया आयाम देने वाला है। इस परियोजना के तहत पीएमसीएच को एशिया का सबसे बड़े अस्पतालों में से एक के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस नए अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, बड़ी संख्या में बिस्तर और हाई टेक इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे न केवल बिहार बल्कि आसपास के राज्यों में लोगों को भी इस हाईली डेवलप्ड हॉस्पिटल की सेवाएं मिल सकेंगी। नंबर 12, आईएसबीटी पटना। पाटलिपुत्रा इंटरस्टेट बस टर्मिनल पटना का उद्देश्य है कि बस परिवहन प्रणाली को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है। यह बस टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से भरा होगा, जिसमें यात्रियों के लिए आरामदायक वेटिंग हॉल, डिजिटल टिकटिंग और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क शामिल होंगे। अगला बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है मेट्रो इन गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में मेट्रो परियोजनाएं बिहार के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इन छोटे शहरों में मेट्रो के यातायात की समस्या हल होगी और शहर वासियों को एक तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल का विकल्प मिलेगा। मेट्रो सिस्टम से इन शहरों के विकास को गति मिलेगी और पर्यटकों के लिए भी यात्रा करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, बिहार का टॉप 14 मेगा मल्टी प्रोजेक्ट में अगला बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है एम्स दरभंगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो एम्स दरभंगा को बनाने की योजना कई सालों से चल रही थी और अभी भी चल रही है, लेकिन बहुत सारे विवादों के कारण अभी तक बनना शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन अब यह बनने को बिल्कुल तैयार है। एम्स दरभंगा बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने की बड़ी परियोजना है। यह एम्स दरभंगा उत्तर बिहार के लोगों को हाईली डेवलप्ड हॉस्पिटल की सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे अब उन्हें अपने राज्य के बाहर इलाज कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इस परियोजना के तहत अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, सुपर फैसिलिटी और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आम जनता तक आराम से हो सकेंगी। इन सभी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।